हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 12th का जो एटम्स है चैप्टर, पूरा एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है एटम्स, उस पर बात कर रहे थे। एंड तरह तरह के जो प्रश्न है जो उससे रिलेटेड है उसको सॉल्व कर रहे थे। आज उसी में एक सवाल है, देखिए लिखा हुआ है कि एन electron makes a transition from orbit n is equal to 4 from orbit n is equal to 4 to the orbit n is equal to 2 of a hydrogen atom the wave number of the emitted radiation R is equal to Rayberg's constant will be ऑप्शंस है फर्स्ट वन 16/3R, नेक्स्ट है 2R/16, थर्ड वन 3R/16 एंड 4R/16। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिशन कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट की ओर। तो आपको इसमें बताना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो फोर्थ ऑर्बिट से ट्रांजिशन कर रहा है और आकर फाइनली वो सेकेंड ऑर्बिट पर आ रहा है, तो वेव नंबर निकालना है। यहाँ पर यदि आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 1/λ। पहले आपको तो जानना पड़ेगा कि वेव नंबर क्या होता है। देन वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो इसमें लिखेंगे as we know that जो वेव नंबर है उसका फॉर्मूला होता है कि द वेव नंबर इज गिवन बाय 1/λ is equal to R 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को n1 और जो n2 है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है चूज करना कि आपको लेना क्या है। मतलब
N1 का वैल्यू क्या लेना है और साथ साथ आपको N2 का वैल्यू क्या लेना है। तो दिया हुआ है कि फोर्थ ऑर्बिट से जब वो सेकंड ऑर्बिट पर जा रहा है तो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर लिख देंगे N1 इज इक्वल टू 2 और N2 इज इक्वल टू 4। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R, और इसके बाद जो फार्मूला होता है देन इस फार्मूला में एक बार 2 का स्क्वायर बैठेगा और एक बार आपको 4 का स्क्वायर बैठ जाएगा। तो जब आप 2 और 4 का स्क्वायर को वहाँ पर पुट करेंगे देन उसको सॉल्व कर दें तो जो भी आपके पास आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसमें लिखते हैं 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। इसके बाद 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R, LCM 16, ये यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3R बाय 16। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3R बाय 16। देन इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्डा नॉट। एक सवाल है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज द वेवलेंथ of radiation emitted is lambda naught. The wavelength of radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from third to the second orbit of hydrogen atom. When an electron jumps from third orbit to second orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का सेकंड ऑर्बिट पे आ जाता है। कहाँ से आता है ना, थर्ड ऑर्बिट से आता है। For the electron jump from the fourth to टॉपिक लिखा हुआ है कि for the electron jump from fourth orbit to second orbit, from fourth orbit to second orbit of hydrogen atom
the wavelength of radiation of hydrogen atom, the wavelength of radiation emitted is, the wavelength of radiation emitted is, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट वन है 16/25, फर्स्ट वन 16/25 लैम्डा नॉट, सेकेंड ऑप्शन 20/27 लैम्डा नॉट, थर्ड ऑप्शन 27/20 लैम्डा नॉट, एंड लास्टली 25/16 लैम्डा नॉट। देखिए इस प्रश्न में आपको दो कंडीशंस दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करके बताना है कि चार ऑप्शंस में से विच वन विल बी एक्यूरेट एंड करेक्ट। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है उस समय उसका वेवलेंथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे इसमें आपको मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग बना रहे हैं, और इसमें दिया हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच इज लैम्डा नॉट का व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये तो रिक्लेस हो गया 1 2 3, तो तीसरा से जब दूसरा ऑर्बिट में आ रहा है तो उस समय आपको वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा नॉट। आप बताइए कि चौथा से यदि दूसरा में आएगा, ये हो गया 4, यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहा है तो उस समय हम लोग लैम्डा नॉट के फॉर्म में क्या वेवलेंथ होगा, मतलब नया वेवलेंथ जो होगा वो लैम्डा नॉट का कितना टाइम्स होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं वेव नंबर का 1/λ इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज़ 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इसमें आपको दिया हुआ है कि जो वेवलेंथ है जब आपको 3 से 2 में आ रहा है तो लैम्डा नॉट है, और 4 से 2 के कंडीशन में आपको वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में बनेगा। एक बार आपको इक्वेट करना है 3 से जब 2 आ रहा था तब, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन जब वो 3 से 2 आ रहा था, लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन। जब 3 से 2 आएगा तब क्या होगा, तो उस समय लिख देंगे 1/λ1 इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फर्दर ऑन इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है।
सेकेंड कंडीशन में हम लोग इसको जहाँ 2 और 3 अभी पुट किए हैं वहाँ पर पुट कर देंगे 3 and 4। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने पर दिस विल गिव अस r 1/4 minus 1/9। तो देन r is equal to 36, 9 minus 4, so that is 5r by 36। दिस इज आवर लैम्डा 1। एंड जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद उसमें हम लोग को जब 4 से 2 में आएगा तब क्या होगा, तो उसके लिए लिखेंगे 4 n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2। 4 n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2। तो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू r 1 बाय यहाँ लिखे थे 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 1 बाय 2 का स्क्वायर बाय 1 बाय 4 का स्क्वायर। देन how easily we can solve these equations, that's the major thing। इसको सॉल्व करने के लिए 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू r 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। 4 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 16। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू r, इसका एल्सियम आ जाएगा 16, 4 माइनस 1। तो देन दिस विल गिव अस 3r बाय 16। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यदि हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवीजन कर दें देन व्हाट वी विल हैव। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। एक आया है, दोनों इक्वेशन को क्लियरली लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3r बाय 16। देखिए 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू आया है 3r बाय 16 और 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5r बाय 36। इन दोनों को यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं मान लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5r बाय 36 इंटू 3r बाय 16। 5r बाय 36 इंटू 3r और ये जो 16 डाउन पे था वो चला गया ऊपर। अब इसके बाद यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 4 तो 4, 5 इंटू 4 बाई 9 इंटू 3, 5 इंटू 4 बाई 9 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 20 बाय 27। एंड ये दिया हुआ है आपको लैम्डा 2 इज इक्वल टू 20 बाय 27 लैम्डा 1 और लैम्डा 1 का वैल्यू है लैम्डा नॉट। तो 20
बाय 27 लैम्डा नॉट। तो जो राइट आंसर है विल बी दिस 20/27 लैम्डा नॉट, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देन कुछ और नेक्स्ट लेवल के प्रश्न। हर प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा कि एक लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग प्रयास करेंगे धीरे धीरे राइज करने का। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, when an electron in hydrogen atom is excited from fourth to fifth stationary orbit, fourth to fifth stationary orbit, the change in angular momentum of electron is given by, the change in angular momentum of electron is given by, the change in angular momentum of electron is given by। इसके ऑप्शंस जो है सबसे फर्स्ट में है 4.16 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, 4.16 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। सेकेंड वन जो दिया हुआ है 3.32 इंटू 10⁻³4, 3.32 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 1.05 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, 1.05 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। एंड ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको दिया हुआ है 2.08 इंटू 10⁻³ 2.08 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब इसके बाद हम आपको दो और प्रश्न छोटे छोटे देते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाज प्रपोज्ड बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स was proposed by Niels Bohr, J.J. Thomson, Niels Bohr, J.J. Thomson and Rutherford and Newton।
रदरफोर्ड एंड न्यूटन। इसके बाद एक और सवाल है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन to speed of light in vacuum, to speed of light in vacuum is 1/2, 1/137, 2/137 और एक दिया हुआ है 1/237। ये सब प्रश्न को आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।